सर्वप्रथम भगवान के नाम का जयघोष बोलेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय में वह दम होना चाहिए, दाढ़ी टोपी वालों के कान के पर्दे भी फट जाए। सच्चिदानंद भगवान की भारत माता की वीर छत्रसाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, लाचिक बड़फुकन की, कृष्णदेवराय की, हरिहर बुक की, हिंदू समाज की, हिंदू समाज की, हिंदू समाज की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। आज के हमारे पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूज्यपाद आत्मानंद सरस्वती जी बापू एवं सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी संत वृंद के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। यहां उपस्थित सभी हिंदू भाई बहनों के हृदय पटल पर विराजमान सहस्त्र ज्योतिर्मय परमात्मा पर ब्रह्म को भी मैं नमन करता हूं। मेरे भाइयों, प्रश्न उठता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी महोत्सव निमित्त क्यों हिंदू सम्मेलन, हिंदू समाज को ऐसे सम्मेलन क्यों करने चाहिए? तो मेरे भाइयों बहनों, ये केवल सम्मेलन नहीं है, संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है। दुनिया का केंद्र भारत था। आज से 2000 साल पहले संपूर्ण दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था, भौतिक सुख संपदा हमारे पास थी, शिक्षा का केंद्र भारत था, आरोग्य का केंद्र भारत था, शौर्य का केंद्र भारत था, व्यापार का केंद्र भी भारत था। आज से 2000 साल पहले संपूर्ण दुनिया के व्यापार में भारत का व्यापार का हिस्सा 35% हुआ करता था, आज केवल आधा पौना प्रतिशत बचा है। संपूर्ण दुनिया का शिक्षा का केंद्र भारत था और शिक्षा का केंद्र भारत था, इसलिए वशिष्ठ के हाथों मेरे नाम तैयार हुआ करते थे, सांदीपनि के हाथों मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तैयार हुआ करते थे, चाणक्य के हाथों चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हुआ करते थे, समर्थ गुरु रामदास के हाथों मेरे जीजा माता का लाल मेरा छत्रपति शिवाजी तैयार हुआ करता था। शिक्षा का केंद्र भारत था, शिक्षा के आधार पर संपूर्ण दुनिया में हमारा राज्य था। वैदिक भारत की पृष्ठभूमि देखे, ऑस्ट्रेलिया में झड़ेरा राजपूतों का राज्य था, अफ्रीका में बोमारों का राज्य था, मक्का मदीना में कुर्मी राजपूतों का राज्य था, इंग्लैंड में ब्राह्मणों का राज्य था। संपूर्ण दुनिया का त्रिलोकी का सुख हमारे पास था, संपूर्ण दुनिया
हमारे मुट्ठी के नीचे जीवन जिया करती थी। 2000 साल पहले आज हम कहते हैं मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके। 2000 साल पहले संपूर्ण दुनिया मेड इन भारत के लिए तरस रही थी। मेड इन भारत के लिए सभी प्रकार से संपूर्ण दुनिया का केंद्र भारत हुआ करता था। भारत रुष्ट पुष्ट था, ऐश्वर्यशाली भारत था। कोई शिक्षा के बिना, कोई आरोग्य के बिना, रोटी के बिना कोई भूखा नहीं रहता था। लेकिन प्रश्न उठता है, कल हम दुनिया के मालिक थे। यह सम्मेलन इसलिए हमें सोचना होगा, कल हम कहां थे, आज हम कहां खड़े हैं, आने वाले कल हमें कहां जाना है। कल हम दुनिया के मालिक थे, आज नहीं है, आने वाले कल फिर से हमें दुनिया के मालिक बनना है। कल हमारा ऐश्वर्यशाली था, फिर से हमें ऐश्वर्यशाली बनना है। पूज्य संतों ने यहां से इसलिए आप सभी को कहा, मैं भी आपको कहता हूं, देश और दुनिया में से हम इसलिए उखड़ गए, हमने सिद्धांत को छोड़ा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का हो। हम सभी को संकल्प करना होगा, ना कोई ऊंचे ना कोई नीच है, हम सब सगे भाई हैं। हमारी मां का नाम है जगत जननी भारत माता। जिस दिन हिंदू, हम सब हिंदू एक है, यह भाव खड़ा करते हुए उठ गया, 24 घंटे में दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान बांग्लादेश का नामो निशान हट जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। लेकिन हम बट गए, संप्रदाय में बट गए, जाति में बट गए, प्रांत में बट गए, भाषावाद में बट गए। हमारा एक भी शास्त्र जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को पुष्टि नहीं करता है। हमारा भगवान का एक भी अवतार जातिवाद को पुष्टि नहीं करता है। इसलिए हमें सोचना होगा, वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब भगवान के अंश है। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, और ये भगवान ने सृष्टि बनाई है, यह विश्व कल्याण का काम मैं करता रहूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संपूर्ण दुनिया में से हम फट गए जातिवाद के कारण। इसलिए हमें सोचना होगा, हम जब तक हिंदू एकत्रित होकर 100 करोड़ हिंदू आज देश में है, सिंगल डीएनए सिंगल रेस, जेनेटिकल साइंस भी इनको समर्थन करता है। एक ही पूर्वजों के 100 करोड़ वंशज आज भारत में विद्यमान है। इसलिए हम कहते हैं, हम सभी के पुरखे सप्त ऋषि में जाकर समाहित हो जाते हैं। हम सभी के पुरखे सप्त ऋषि में जाकर समाहित हो जाते हैं, यानी
शास्त्र प्रमाण देता है हम एक थे, इसलिए वापिस हमें एक बनना होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारत का जो स्थान था, अगर उनको वापिस लेना है तो यह हिंदू समाज एक होकर कर सकता है। मेरे बंधुओं, मैं आपको करवत्त निवेदन करने आया हूं। इसलिए हम सब हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यह संकल्प करे, मैं हिंदू हूं, भारत मेरी मां है, इनका मुझे गर्व है। जिस दिन हिंदू होने का गर्व खड़ा करेगा, जिस दिन एक सक्षम हिंदू, एक अक्षम हिंदू को साथ देना शुरू करेगा, उस दिन इस देश में ईसाई मिशनरी और इस्लाम के पोर्टफोलियो भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान ने कुछ दिया है तो मैं एक अक्षम हिंदू को दत्तक रखूंगा, उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनके परिवार की चिंता करूंगा। अगर इतना ही किया तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भारत की बहुत बड़ी सेवा की है, ऐसा कहा जा सकता है। मेरे बंधुओं, संपूर्ण देश और दुनिया की हम बात करें, भारत में हम 100 करोड़ हिंदू आज लव जिहाद से पीड़ित है, धर्मांतर से पीड़ित है, जातिवाद से पीड़ित है। आज मंदिर टूटते हुए दिखाई देते हैं, हमारे साधु संत प्रताड़ित होते हुए दिखाई देते हैं, हमारी गाय माता को आज सरेआम मौत के घाट उतारी जाती है। सर्व प्रकारे भारत माता को सुहाग और सिंदूर लौच लौच कर खाने वाले दरिंदे आज भी भारत माता के सुहाग और सिंदूर खाने का काम कर रहे हैं। भारत मां के आंसू आज अश्रुधारा देखे, मां रोती हुई हमारे सामने दृश्यमान होती है। अगर हिंदुओं हम नहीं जगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो नहीं और भारत के 5 टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम जगे तो फिर से भारत अखंड बनेगा। मेरे बंधुओं, कभी कभार प्रश्न उठता है, यहां लव जिहाद की बात चली, कितनी लव जिहाद से बहन बेटियों को बचाएंगे, कितनी गाय माता को बचाएंगे, कितने मंदिर बचाएंगे, कितने संतों को प्रताड़ित होते हुए बचाएंगे। अगर इनका परमानेंट उकेल क्या है? 100 करोड़ हिंदू अगर संकल्प करे तो दिल्ली के लाल किले पर बैठने वाला कोई भी होगा, हमारे संगठन के आधार पर किसी भी सरकार को दबोच कर हम भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। जब तक भारत संवैधानिक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। भारत संवैधानिक हिंदू राष्ट्र यानी क्या? भारत में डीएम, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीजी, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, यह सब हिंदू होगा, एक भी स्थान पर मुसलमान नहीं होगा। यह हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कई लोग बिल बिलाने के
तो बेचारे वली भाई, करीम भाई, सलीम भाई, रसूल भाई कहां जाएंगे? तो मैं कहता हूं, मुसलमानों ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया, बंटवारे के समय वहां 23% हिंदू रहा करता था। आपने मेरे हिंदुओं को पूछा था? आपने मेरे हिंदुओं को नहीं पूछा था। हम हिंदुओं को भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते समय वली, करीम, सलीम को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कोई लोग दिल मिलाते हैं, कहते हैं कुछ करो। तो मैं कहता हूं, करते हैं भाई। जब अब इतने ही दिल मिलाते हो तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं इनके लिए एक फॉर्मूला लाया। जब उत्सव आता है, त्योहार आता है, तब सभी कंपनियां धमाका लाती है। कोई कहती है एयर कंडीशन में 50% का धमाका, टीवी में 15% का, मोबाइल में 20% का। मैं इन लोगों के लिए 100% का धमाका लेकर आया हूं। दुनिया के नक्शे में से खत्म हो जाओगे, लेकिन भारत में हम आपको खत्म नहीं करेंगे। केवल एक छोटी सी बात माननी होगी। छोटी सी बात क्या है? यह छोटी सी बात है, अरे मेरे वली भाई, तुम वालजी भाई बन जाओ। करीम भाई, तुम दर्शन भाई बन जाओ। रसूल भाई, तुम रसिक भाई बन जाओ। अरे ओवैसी, तू अंबालाल बन जा। झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमारे पूज्य संत हिंदू धर्म में प्रवेश करवा लेंगे। मैं धर्मेंद्र भले लगाने के लिए तैयार हूं। थोड़े दिन पहले मोहम्मद मदनी, देवबंद का मुल्ला, हमारे पूज्य सत्संग चालक जी के एक वाक्य के विरोध में बोल रहा था। हमारे पूज्य सत्संग चालक जी ने कहा घर वापसी होगी। तब वो मुल्ला मोहम्मद मदनी बोल रहा था हम घर वापसी नहीं होने देंगे। अरे मोहम्मद मदनी, तू तो क्या, तेरा बाप भी आएगा तो भारत में घर वापसी होकर रहेगी। हमें क्या करना हमारे पूजनीय संत सिखाएंगे। हमें क्या करना, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए पूज्य सत्संग चालक जी का सूचना से हम काम करेंगे। तेरी दाढ़ी में हाथ डालकर हम काम करने वाले तेरे गुलाम नहीं है। वही मोहम्मद मदनी थोड़े दिन पहले भोपाल के उलेमाओं की गवर्निंग काउंसिल में वो भौंक रहा था। वो कहता था कि जिन हिंदुओं को हम मुसलमानों से नफरत हो, वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। अरे मदनी, भारत हमारी मां है। हम भारत के पूत हैं। हम भारत को नहीं छोड़ सकते। कल भी भारत हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा रहेगा। मदनी, अगर तुझे यहां रहना है तो मदनी में से महेंद्र बनना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग हिंदू राष्ट्र पर बिल मिलाते हैं, उसे मैं कहना चाहता हूं, जय
तो वहां का पादरी आएगा और वहां का पादरी यीशु की प्रेयर कराएगा और लोकसभा की शुरुआत होगी। आप जाइए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तुर्किस्तान में, इंडोनेशिया में, अरब की कोई भी मुस्लिम देश में जाइए, वहां का मुल्ला मौलवी आएगा, लोकसभा की शुरुआत होगी, उनसे पहले इनका मुल्ला मौलवी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, बाद में लोकसभा की शुरुआत होगी। मैं तो यह हिंदू राष्ट्र की कामना करता हूं, मेरे दिल्ली के संसद भवन में मेरे पूजनीय संत गणेश वंदना और वेद की ऋचा से मेरी लोकसभा की शुरुआत करें। यह हिंदू राष्ट्र चाहिए। मेरे बंधुओं, आज भी हम 100 करोड़ है, एक होकर संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जाए। अगर हमारे 2 बच्चे तो वली करीम सलीम के 25 नहीं हो सकते, अगर हमारे 2 तो वली 5 भी नहीं रख सकता, 25 पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुओं की मांग है, हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, जनसंख्या पर नियंत्रण करो। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होता तो हिंदू समाज आंदोलन की ओर जाएगा। मेरे बंधुओं, हिंदू राष्ट्र ही केवल मुझे कल्याण का रास्ता दिखाई देता है। किसे कहे हिंदू राष्ट्र? विष्णु पुराण के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान नारायण ने कहा, जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं और हिंद महासागर का बीच का भूभाग, वह भारत हिंदू राष्ट्र है। यानी अफगानिस्तान में हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान बांग्लादेश सम्मिलित भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहां हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं हो सकती। अगर हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है, हमें भारत में हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है, तो वी वांट पॉलिटिकल हिंदू स्टेट भारत। हमें भारत में हिंदुओं का राज्य चाहिए। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं, परमानेंट उकेल की तरफ जाए। संघ के शताब्दी महोत्सव में हिंदू समाज यह संकल्प करे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए संकल्प करे, हम थक जाएंगे लेकिन भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। भारत में हिंदुओं का राज्य प्रस्तापित करवा के रहेंगे। मेरे बंधुओं, एक छोटा सा संकल्प राष्ट्र को बचा सकता है। हमें आत्मानंद बापू को भी सुनना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं। अंत में केवल 1-2 बात बताकर मेरी बात पूर्ण करता हूं। अंत में मैं एक आप सभी को उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के धार जिले के घने जंगलों में दोनों युवा स्वामी जी रात्रि को निकल रहे थे। दोनों युवाओं को भूख लगी थी। क्या होती है सनातनी माँ और क्या होता है सनातनी बेटा, यह बात मैं आपको करना चाहता हूं। दोनों युवा भोजन प्रसाद ढूंढ रहे थे। एक गांव में एक
चौथी चौकड़ी में दिया प्रकाशमान हो रहा था। दोनों युवा उस झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। एक वयस्क आयु की मां ने दरवाजा खोला। मां ने कहा, आप दोनों युवा मेरे द्वार पर। दोनों युवाओं ने कहा कि मां, हमें बहुत भूख लगी है। मां ने कहा, मैं सनातनी परंपरा में पली बड़ी हूं, अतिथि देवो भव। आप मेरे झोपड़े में प्रवेश किए। दोनों युवाओं ने प्रवेश किया। मां ने आसन बिछाए। मां दोनों युवाओं को बिठाकर एक कटोरे में दाल चावल लेकर आई। जब मां दाल चावल लेकर आई, दोनों युवाओं ने सोचा, यह दाल चावल हम खा जाएंगे तो मां क्या खाएगी। मेरी भारत की सनातनी मां अपना खाना दूसरों को अपना बेटा मानकर दे सकती है, और सनातनी बेटा ही मां क्या खाएगी यह चिंता कर सकता है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, दोनों युवा को जब यह था, एक युवा खड़ा हो गया, सोचने लगा कि घर में न ढंग का चद्दर है, न बर्तन है, न ढंग की झोपड़ी है, मां के पास कुछ भी नहीं है। अपने जेब में हाथ डाला, थोड़ा बहुत धन बचा था, मां को देने लगा। जब मां को देने लगा, मां ने कहा, यह धन मैं नहीं ले सकती। मेरे भोजन में, मेरे शास्त्र में 73 प्रकार के दोष गिनवाए हैं। यह मेरी मेहनत का धन नहीं है। अगर यह धन से मैं भोजन पकाऊंगी, मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर भी दोनों युवा अड़े रहे। दोनों युवा अड़े रहे। मां ने कहा, पहले बताओ आप दोनों कौन हो। दोनों युवाओं ने कहा कि मां, हम दोनों क्रांतिकारी है। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में से छुड़वाने के लिए घर परिवार छोड़कर निकले हैं। तब मां ने कहा, यह धन में कतई नहीं ले सकती, क्योंकि यह धन जगत जननी भारत माता की रक्षा के लिए है। फिर भी दोनों युवा अड़े रहे। दोनों युवा ने कहा कि मां, ये धन तो तुझे लेना ही होगा। मां ने उत्तर दिया, आप दोनों क्रांतिकारी हो तो मैं भी क्रांतिकारी की मां हूं। मेरे बेटे का नाम है चंद्रशेखर आजाद। जैसे चंद्रशेखर का नाम लिया, दोनों युवा साष्टांग करने के लिए लग गए। कहा कि मां, चंद्रशेखर ने ही हमें देशभक्ति का गीत गुनगुनाते हुए सिखाया है। चंद्रशेखर हमारा कैप्टन है। दोनों युवा मां का आशीर्वाद लेकर साष्टांग करते हुए आगे चल दिए। जल्द दिनों में हरिसिद्ध शक्तिपीठ में क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग हुई। सब युवा बैठे थे। चंद्रशेखर का आगमन हुआ। चंद्रशेखर ने जैसे बोलना प्रारंभ किया, दोनों युवा खड़े हो गए। दोनों युवा कहने लगे कि चंद्रशेखर उत्तर दो, क्रांतिकारी की मां को ढंग का घर नहीं, चद्दर नहीं, बर्तन नहीं, ऐसा क्यों? चंद्रशेखर उत्तर दो। चंद्रशेखर 2 मिनट मौन हो गए। फिर जो चंद्रशेखर ने कहा, वह हम सभी हिंदुओं के लिए पाथेय बन सकता है। चंद्रशेखर ने कहा, जब मैंने मेरा घर छोड़ा, जब मैंने मेरी मां को छोड़ी, मेरी मां
को चरम स्पर्श करते हुए मैंने कहा कि मां, मैं जानता हूं तूने भी 9 माह तक तेरे पेट में मुझे झेला है, तूने भी मेरी प्रसूति की पीड़ा भुगती है, लेकिन बुढ़ापे में मैं चंद्रशेखर मां तेरा सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि तेरी और मेरी मां जगत जननी भारत माता चौधार आंसू से रो रही है, चीख चीख कर पुकार रही है कि चंद्रशेखर मेरे आंसू पोंछने के लिए आगे आ, मुझे जगत जननी भारत माता बुला रही है। मां मैं जा रहा हूं, अगर जिंदा रहा तो वापिस आऊंगा, अगर खप गया तो आने वाले जन्म में तेरे मौत से फिर से पैदा होऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए मैं मांग करता हूं हमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चाहिए, हमें चंद्रशेखर चाहिए, हमें चित्तौड़ में पद्मिनी के मान भंग करने वाले, खिलजी का धूल चढ़ाने वाला भीमसेन चाहिए, हमें हल्दी घाटी में खेलने वाला महाराणा चाहिए, आसाम बचाने वाला लचित बरफुकन चाहिए, दक्षिण भारत को बचाने वाला कृष्णदेव राय चाहिए, हमें तो बुंदेलखंड का हमारे करानी संप्रदाय के स्थापक प्राणनाथ जी का कृपा प्रसाद 17 साल बुंदेलखंड चाहिए। यही भाव के साथ आप सभी को धन्यवाद प्रदान करते हुए भारत माता की जय। वंदे मातरम।